अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। देखो NWDA में वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसमें देखो फॉर्म बनने 10 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 25 जून। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। देखो ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के लिए फीस है इसकी 840 रुपये और ST SC के लिए इसकी फॉर्म फीस रखी गई है 500 रुपये। अब अपन बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। देखो जूनियर इंजीनियर जिसका पे लेवल 35,400 से 1,12,400 है। इसकी देखो जनरल की पोस्ट है 11, ओबीसी की है 1, SC की है 3 और ईडब्ल्यूएस की है 1, यानी टोटल पोस्ट इसकी 16। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए 5 पोस्ट है। अपर डिवीजन यानी यूडीसी की 12 पोस्ट पर यह वैकेंसी होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की 5 पोस्ट है और लोअर डिवीजन क्लर्क की 23 पोस्ट है। अब इसके नीचे आप देख सकते हो कि जो वैकेंसी है उसमें देखो जो भी जितनी भी पोस्ट है उनको कम और ज़्यादा की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए देखो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में या इससे संबंधित कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री भी हो सकती है और या उसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा या डिग्री। अब अपन बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। देखो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी ऑफ, यानी हिंदी या इंग्लिश में एक कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। जो एग्ज़ाम है इसमें आपकी हिंदी या इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। और इसके अब देखो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको 2 इयर्स का ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए। इसके लिए आपको देखो कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट्स इन गवर्नमेंट ऑफिस PSU, यानी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस PSU या कोई भी बॉडी में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देख इसके बाद में बात करते हैं अपन यूडीसी की। यूडीसी के लिए देखो आपको डिग्री चाहिए और डिग्री के साथ साथ आपको MS वर्ड, MS ऑफिस और एक्सेल का और पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और इसके साथ ही आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए देखो आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 WPM इन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अब इसके बाद में है देखो है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के लिए देखो आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसके लिए देखो आपको इंग्लिश में तो आपकी स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए और हिंदी में आपकी स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको MS वर्ड, ऑफिस और एक्सेल और पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं। देखो इसके फॉर्म 10 मई 2021 से फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है इसकी 25 जून। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके लिए देखो अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसकी फॉर्म फीस की। तो देखो इसकी फॉर्म फीस है EWS जनरल और OBC के लिए 840 है और इसके बाद में देखो 500 रुपये हैं ST, यानी जो भी फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट हो चाहे ST SC हो, फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी का हो और ST SC वालों के लिए इसकी फॉर्म फीस रखी गई है 500 रुपये। अब अपन बात करते हैं देखो एज रिलैक्सन के लिए। एज रिलैक्सन देखो ST SC स्टूडेंट्स के लिए 5 साल का है, OBC स्टूडेंट के लिए 3 ईयर का है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स का है, जो कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए देखो आपको 3 इयर्स का, यानी जो आपकी कैटेगरी है उसके साथ साथ आपको 3 इयर्स का भी एज रिलैक्सन मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए देखो 5 इयर्स का एज रिलैक्सन है। जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर अकाउंट ऑफिसर और अप टू 40 ईयर फॉर UDC स्टेनोग्राफर और LDC। अब देखो मिनिमम 3 ईयर सर्विस हैज बीन, यानी कम से कम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी कम से कम 3 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। अब आप इसका देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया
क्राइटेरिया देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के लिए देखो CBT यानी जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड UDC के लिए पहले देखो CBT टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब इसके बाद में देखो स्टेनोग्राफर और LDC के लिए देखो इसके लिए आपको CBT के साथ साथ स्किल टेस्ट भी होगा। अब देखो क्वालिफाई कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट ऑन मेरिट बेसिस विल बी कॉल्ड फॉर, यानी जो भी रिटर्न एग्जाम में जो CBT टेस्ट में पास होंगे उन्हीं को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखो इसको यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी देखो जो भी यदि आपको वैकेंसी अच्छी लगती है, चाहे किसी भी वैकेंसी को आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए देखो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए देखो आपको स्क्रीन पे इसकी वेबसाइट नज़र आ रही होगी www.nwda.gov.in। इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो जल्द से जल्द आप इस वैकेंसी को अप्लाई करो। इसकी देखो फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए हैं, 10 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और 25 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और साथ ही देखो इस वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी www.nwda.gov.in पे जाके आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो या इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।